नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज जो खबर सबसे ज़्यादा तहलका मचाए हुए है वो है सिवान का दाहा नदी पुल पे आवागमन पूरी तरह से ठप कर देना। अब हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो ज़रा एक नज़र यहाँ पे दिखाए कि किस तरह से ये पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और इस पुल पे आने जाने वाले सभी वाहनों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। हालांकि पैदल लोग आ जा रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस पुल में क्या वजह है, किस कारण से इस पुल पे आवागमन रोक दिया गया है। आज से 10 साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ था। नीतीश बाबू की सरकार थी और उसी समय ये पुल का निर्माण हुआ था और ये महज 10 साल के भीतर इस पुल के 2 पिलरों में दरार आ गई है और ये दरार धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले जब हम आज से लगभग 15-20 रोज पहले इस खबर को चलाए थे तो प्रशासन ने एक बैरिकेडिंग लगा दिया। उस बैरिकेडिंग को भी हम आपको दिखाएंगे कि प्रशासन ने उस समय एक बैरिकेडिंग लगा दिया और उस बैरिकेडिंग का क्या हाल था। जिस तरीके से पुल को बनाया गया था, जितनी गुणवत्ता के साथ, उसी गुणवत्ता के साथ ये बैरिकेडिंग भी बना था। 10 दिन में महज बनने के बाद ये बैरिकेडिंग की ये हालत है। किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया और ये धराशायी हो गया। अब इस पे वो जो पुल के अंदर जो दरार आई हुई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आशंका है कि कभी भी पुल ये ध्वस्त हो सकता है। बगल में पुल बनाने के लिए उसका शिलान्यास किया गया है। बनेगा, सरकारी काम है, थोड़ा सा देर होता है, बनेगा। लेकिन ये दाहा नदी के ऊपर जो पुल है ये सिवान के 2 हिस्सों को जोड़ता है। अगर ये पुल बंद हो गया तो आप, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उन बड़े अधिकारियों को जिनका आवास इस पुल के उस पार है, सिवान के एसपी साहब, सिवान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, सिवान के अनुमंडल पदाधिकारी साहब, एसडीपीओ साहब और भी कई बड़े अधिकारी हैं जिनका आवास उस तरफ है। सीएस सिवान सिविल सर्जन भी हैं, उसी तरफ रहते हैं। अब इनको सिवान शहर में आने के लिए लगभग, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, रास्ता 3 रास्ते हैं, लेकिन उन रास्तों पे आने के लिए इस पुल के महज ये लगभग 100 मीटर के पुल के खराब होने से लगभग 7 से 8 किलोमीटर का आपको एक टर्न लेना पड़ेगा, तब जाके आप शहर में पहुंच पाइएगा। ये समस्या है लोगों की और पुल ध्वस्त होने के कगार पे है। जिला प्रशासन ने इसको गंभीरता को समझा है और उन्होंने कल से इसकी घोषणा कर दी कि आज सुबह, यानी कि ये 25 तारीख को सुबह 6 बजे से इस पुल को बंद कर दिया जाएगा। अभी बंद कर दिया गया है। एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बंद किया गया है। यहाँ पे पुलिस बल के जवान लगे हुए हैं, लेकिन ये कब तक रहेंगे यहाँ पे, और इनके हटने के बाद से ये रोड फिर चालू हो जाएगा। और अगर इसी बीच में अगर ध्वस्त होता है तो कितनी जानें जाएंगी, इस पर हम कोई आंकड़ा नहीं दे पाएंगे। लेकिन जिला प्रशासन को इस पुल को बंद करने के पहले उनके पास व्यवस्था है, उनके पास सुविधाएं हैं। यहाँ पे एक व्यवस्था बननी चाहिए थी, कम से कम आने जाने वाले लोगों के लिए, और जान माल बचाना वो भी ज़रूरी है, लेकिन इसका संपर्क रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। सारे लोग 8 किलोमीटर का एरिया पार करके, चाहे वो आपको बाईपास का इलाका हो, महादेवा से होते हुए बाईपास में और फिर गोपालगंज मोड़ की तरफ हो, या फिर आपको एसकेजी शुगर मिल का रास्ता हो, या नया किला नवलपुर का रास्ता हो, ये सब एक लंबी दूरी तय करके आप उस पर जा पाइएगा। और हर आम आदमी आज जिस तरीके से एक एक पैसे के लिए जूझ रहा है, उसके लिए ये
कठिन काम है, लेकिन प्रशासन को, हालांकि अधिकारियों से भी हमारी बातचीत होगी कि इसके लिए कम से कम पैदल चलने के लिए कोई व्यवस्था बनानी जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए, ये रास्ता तो बंद कर दिया गया और ये जरूरी भी था, क्योंकि पुल धीरे धीरे बैठ रहा है। महज 10 साल में ये पुल बैठ गया और यहाँ से अभी 100 साल पहले का पुल था, बिल्कुल स्वस्थ था, कहीं अंग्रेजों के ज़माने का था। 100 साल और चलता हो, अभी और चलता। तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? इसमें पूरी तरह से दोषी यहाँ के जो रिपोर्ट मांगी गई सरकार से, जो यहाँ के अधिकारी ने रिपोर्ट किया वो पुल तोड़ने के लिए, नई पुल बनाने के लिए, और इस पुल के बारे में गलत रिपोर्ट किया गया। जब ये पुल बन रहा था तो आप भी साक्षी हैं, आपका न्यूज़ भी साक्षी है। आपने बहुत कोशिश किया कि इस पुल को बढ़िया से बनाया जाए। उस वक्त हम लोगों ने ये बात कही थी कि ये तो छज्जा बन रहा है, ये छत का छज्जा ढला रहा है, ये तो पुल नहीं बन रहा है, मजाक बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट, यहाँ के पदाधिकारी इसमें एकदम बिल्कुल ऐसे लिप्त थे कि लग रहा था कि कितना जल्दी इसको लूट, ये तो लूट खसोट वाली बात है। इसमें जो पदाधिकारी रहे हैं, जो इंजीनियर रहे हैं इसके देखरेख में, जिनकी देखरेख में बनी है, उन पर तो FIR होना चाहिए, उन पर FIR होना चाहिए और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी जो अल्टरनेट आपने खुद कहा कि कोई व्यवस्था होना चाहिए पैदल मार्ग के लिए, तो ठीक है। अगर ये पुल ज़्यादा खतरनाक है तो मैं चाहूँगा कि हिफाजत होना चाहिए, लेकिन वो पुल के दोनों तरफ ऐसा हिसाब लगाया जाए, कम से कम 4 स्टीमर लगाएं गवर्नमेंट, जो बच्चों को पढ़ने के लिए, जो टीचर हैं इस स्कूल से उस स्कूल जाने वाले, जो बीमार लोग रहे जिनको तुरंत लेकर जाना है हॉस्पिटल, तो उनके लिए जो आपने बताया कि ये नवलपुर 8 किलोमीटर या टणवा के तरफ से जो बाईपास है 8 किलोमीटर, तो ये तो बड़ी अनहोनी वाली चीज़ है कि उस वक्त ना कोई सवारी मिलेगा, ना कोई पैदल जा सकता है। तो इसलिए मेरी मांग है आपके माध्यम से, ATN न्यूज़ के माध्यम से, जो कि ATN न्यूज़ आज बिहार का एक नंबर 1 न्यूज़ बना हुआ है, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और आप ATN परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। और मैं ये चाहूँगा कि आपका माध्यम इतना चले ये चीज़ कि कम से कम 2 स्टीमर पुल के दोनों तरफ लगा दिया जाए कि जो राही हैं, पैदल आने वाले हैं, जो साइकिल वाले हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए कम से कम तो आसान हो, जो बीमार हैं उनको ले। हमारा भी यही कहना था कि कम से कम वो व्यवस्था बने। जो बड़े अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, चाहे SDO साहब हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी कि अगर उस तरह की व्यवस्था बनती है तो हमें लगता है कि जनता को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और यहाँ पे आजकल बरसात का मौसम है, अगस्त का महीना है, पानी भी बहुत बढ़ा हुआ है और यहाँ पे स्टीमर वगैरह की तो नहीं, लेकिन हमें लगता है कि जो पीपा पुल की जो व्यवस्था होती है वो यहाँ पे करवाई जा सकती है और वो प्रशासन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। और बात मैं कहना चाहूँगा, जो अभी पदाधिकारी वहाँ सिविल SDO साहब खड़े हैं, SDPO साहब खड़े हैं, हमने उधर से आया, बाइक से हम जा रहे थे मार्केटिंग करने, तो पता चला कि नहीं बंद हो गया, तो मैंने उसी तरफ लगा दिया बाइक। हम कहे कि पैदल चलते हैं। हम वहाँ 2 मिनट खड़ा होकर बात किए कि सर ये जो आप बंद कर दिए और लोगों के लिए मैंने कैसे आने जाना होगा, जो इधर चला गया है वो कैसे लोग आएंगे जाएंगे। तो SDO साहब ने कहा कि काम कीजिए कि आप अपने काम में जाइए। ये यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था, मैं तो आप जानते हैं कि मैं कैसे जुझारू हूँ, मेरा मन किया कि मैं उनसे हट कर जाऊँ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मान सम्मान करना चाहिए, ये नई चीज़ है और चलते हैं। कोई मीडिया वाला दिखता है तो मैंने प्रभात खबर को मैंने फ़ोन करके बुलाया कि आप लोग कहाँ हैं, SDPO साहब हैं और ये SDO साहब हैं, और इस तरह की बात है। हमारे जैसे लोगों को कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा यहाँ हट जाइए। ये सारी चीज़ें हैं, तो हम जैसे लोग जब हट जाएंगे तो ये जो गरीब लोग हमारे आगे पीछे आपके साथ खड़े हैं, इनकी क्या दशा होगी? इनको हिम्मत है बोलने की? तो ऐसे यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। आप बताइएगा कि क्या कितनी परेशानी होगी जब अगर पैदल आने जाने वालों को भी रोक दिया जाए। सर हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले हैं, हम लोग तो खुद परेशानी हो गई अब। जो मतलब कि अब कहाँ हुआ आपका? हमारा मोतिहारी हरा पड़ता है। कहाँ रहते हैं? हम यहाँ बच्चा बाबू पंप पे रहते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों को तो क्या लगता है आपको कि आपके रोजगार भी प्रभावित एकदम होगा। मान लीजिए कि जो भाड़ा हम पहले लेकर आते थे, तो मान लीजिए कि 8 किलोमीटर लेकर कोई भाड़ा उतना देगा नहीं, तो फिर टेम्पू चालक हैं, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश पासवान जी है। दिनेश पासवान, जो मोतिहारी से चल करके रोजगार की तलाश में बेचारे यहाँ सिवान पहुँचे हुए हैं, टेम्पू चलाते हैं। और उन्होंने एक बड़ी मार्केबल बात, जो हमने पहले भी बताया था, कि
अगर सवारी यहाँ तक 10 रुपया देता है उनको स्टेशन से आकर के गोपालगंज मोड़ तक के लिए, अब वो अगर 8 किलोमीटर का दायरा अगर तय करे तो हमें नहीं लगता है कि 10 रुपया में हो पाएगा। वो तो 25-30 रुपया, और इन लोगों से लगातार विवाद भी खड़ा होगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि अब ये थोड़ा सा यहाँ पे अधिकारी लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या चाहते हैं, किस तरीके से इसे बंद करने का। ट्रैफिक इंचार्ज हैं हमारे साथ। सर एक मिनट, हमारे साथ ट्रैफिक इंचार्ज हैं और बड़ी शिद्दत के साथ ये सीवान के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। सर इसे बंद करने का आदेश आपको मिला है, किस तरह से बंद होगा ये? जिलाधिकारी महोदय का आदेश है। पुल तो सब लोग जानते हैं कि पुल डैमेज हो गया, इसके मरम्मती के लिए युवा है। जब तक बिल्कुल बंद नहीं होगा तब तक उसमें काम हो भी नहीं पाएगा, और इसलिए बिल्कुल बंद किया जा रहा है कि मान लीजिए काम होने के पीरियड में किसी को चोट लग जाए, कोई बात हो जाए, कोई घटना घट जाए तो खतरा है। इसलिए वैकल्पिक रास्ता दिया गया है। कचहरी वाला रोड से नई किला, नवलपुर, श्रीनगर होकर निकल जाना है। ये बाइक के लिए है, ये बाइक के लिए है। पैदल वाले लोग, जो पैदल वाले लोग हैं या फिर मजदूरा किस्म के, कई मजदूरों से अभी हमारी बातचीत हुई है, वो लोग कैसे जाएंगे? क्या उनके लिए अलाउ होगा क्या ये पैदल या फिर साइकिल? अब तो आज के डेट में बहुत मजदूरों के पास मोटरसाइकिल भी है। अब ये देखना है कि वो मजदूरा किस चीज़ से है। पैदल के लिए हम लोग का अभी कुछ ऐसा अलग से आदेश नहीं हुआ है, बिल्कुल बंद का आदेश है। बिल्कुल बंद का आदेश है। आपने देखा कि ट्रैफिक इंचार्ज साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिल्कुल इसे पूरी तरह से बंद करने का आदेश है। ऐसा नहीं कि पैदल जाएंगे या फिर साइकिल वाले लोग जाएंगे। लेकिन एक सवाल और उठता है कि जिस तरीके से सर आपने बैरिकेटिंग करवाई है और यहाँ आप खड़े हैं, उसके बावजूद लोग साइकिल वगैरह लेकर के चले आ रहे हैं। जब आप नहीं रहिएगा, मतलब अरे कभी तो घर जाइएगा, उस परिस्थिति में क्या होगा? हम उस वक्त तक रहेंगे जब तक इस रोड का, इस पुल का पूरा परमानेंट व्यवस्था नहीं हो जाता है। और आप भी रहिए, चंद मिनट, आधा घंटा में इसका व्यवस्था पूरा ब्लॉक हो जाएगा। ये उस साइड हो गया है, अब इस साइड हो जाएगा। चलिए, शहजाद साहब से अभी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि बिल्कुल तकलीफ है जी, ना प्रशासन को बिल्कुल सबको तकलीफ है, प्रशासन को ही नहीं सबको तकलीफ है, लेकिन जान बचानी है और खतरा है यहाँ पे। पुल कभी भी, जब हम शुरुआती खबर हम अपने चैनल के माध्यम से इसको चलाए हुए थे, उस समय हल्की दरार थी, लेकिन आज वो दरार काफ़ी बढ़ चुकी है और आपको हम दिखाएंगे, वहाँ भी ले चलेंगे कि पुल किस तरह से बैठ रहा है। पुल का एक अपना बहुत भारी लोड है और उसके बाद से जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये भी लोड है और उस परिस्थिति में जान जाने का खतरा ज़्यादा है। प्रशासन चाहता है कि भाई इसे पूरी तरह से, आपने सुना कि ट्रैफिक इंचार्ज साहब ने किस तरह से कहा कि इसे पूरी तरह से बंद किया जाएगा। उस साइड जो पश्चिमी इलाका है वो बंद हो चुका है, पूर्वी इलाका थोड़ी देर में ये भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तकलीफ़ें होंगी, लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि इस तकलीफ़ों का कोई अभी उपाय नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनसे बातचीत किया जाए तो हो सकता है कि कुछ इसका निष्कर्ष निकले कि बगल के रास्तों से पीपा पुल वगैरह का कुछ व्यवस्था, तत्कालिक व्यवस्था, चूँकि अब जो समय है वो पर्व त्योहारों का समय है। अभी से लेकर के आपको छठ तक पूरी गहमा-गहमी रहती है और सरकार ने आज जो एक निर्देश जारी किया है कोविड को लेकर के, ये भी बड़ी अच्छी खबर है कि कोविड को ध्यान में रखते हुए हालांकि सरकार ने रियायतें दे दी है कि अब मंदिर, जो धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। जो धार्मिक आयोजन होने वाले थे उस पर से भी प्रतिबंध हटा लिया गया है और कोविड का ख्याल रखते हुए प्रशासन जो दिशा निर्देश जारी करेगा वो हम आपको अलग से बताएंगे। लेकिन यहाँ हम चलेंगे उस पार जहाँ पुल की स्थिति को भी बताएंगे और उस साइड शायद पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब देखिए, ये इधर बैरिकेडिंग होने के बावजूद लोग साइकिल ले करके
प्रशासन के लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं है। और अगर दुर्घटना हो जाती है, पुल ध्वस्त हो जाता है इस दरमियान, तो जान चली जाएगी और फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर अगर किसी की जान जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा।